हेलो प्यारे मेरे दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार अपने YouTube चैनल मैथ विद केडीएस पर आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा लेक्चर 7 में लेक्चर है, लेक्चर 7। हमने पिछले लेक्चर में प्रमेय 6.4 पढ़ी थी, कोण 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 समरूपता। हमने उसमें जाना था कि दो कोण कब समरूप होते हैं। आज हमारी प्रमेय है प्रमेय 6.4। हमारा ये अध्याय 6 चल रहा है, जिस चैप्टर का नाम है त्रिभुज। हमने इसमें 6 क्लासें अपनी कंप्लीट कर ली हैं। आज हमारी 7वीं क्लास है, जिसमें हम पढ़ेंगे भुजा 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 समरूपता, यानी दो त्रिभुज कब समरूप होते हैं। यानी क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती अर्थात एक ही अनुपात में हो और उनके संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए वो त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप। यानी हमें ये सिद्ध करना है कि अगर उन दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं तो वो त्रिभुज कैसा होता है, समरूप। मैं क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक बात कहना चाहूंगा, अगर आप हमारे YouTube चैनल मैथ विद केडीएस पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे कि हमारे YouTube चैनल मैथ विद केडीएस पर आगामी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। जब हमारी वीडियो को आप देख रहे हो तो कृपया करके लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपना फीडबैक दें। हमें पढ़ाते समय अगर कोई त्रुटि होती है तो हमें अपनी त्रुटि के बारे में पता चले। आपके द्वारा ही हमें अपनी त्रुटि के बारे में पता चलेगा कि हम कहाँ कमी कर रहे हैं। एज ए हम टीचर नहीं मानते, हम अपने आप को स्टूडेंट मानते हैं, क्योंकि मैं नहीं कहता कि मैं एक टीचर हूं, मैं एक स्टूडेंट हूं। मैं अपना आपको 100 में 100% देने की कोशिश करूंगा। फिर भी कोई गलती रहती है तो उस गलती को हमें बताएं, जिससे कि हम अपनी गलती पर काम कर सकें। तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस जरूर करें, जिससे कि हमारी वीडियो अगर अपलोड होती है तो आपको उसकी सूचना जल्द से जल्द मिल सके। लेकिन एक सब्सक्राइब तो जरूर करके जाना। अगर वीडियो आप चलाते हैं और देखते हैं तो सब्सक्राइब तो जरूर करना हमारे चैनल को। लाइक और कमेंट, उसके साथ लाइक और कमेंट और कर देना, ठीक। तो अब न देरी करते हुए हम अपने प्रमेय 6.4 की ओर चलते हैं। सबसे पहले प्रमेय हमारी क्या कह रही है, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजाओं समानुपाती हों, यानी यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती अर्थात एक ही अनुपात में हों तो उनके संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर। यानी दो त्रिभुज हैं। सबसे पहले हम दो त्रिभुज बनाएंगे। ये त्रिभुज है, लगभग सभी प्रमेय में त्रिभुज तो लगभग एक से ही बनने हैं। कैसे बनने, एक से, यानी ए बी और सी। और दूसरा त्रिभुज ये है आपका, ये, इसको नाम हम दे देंगे पी क्यू और आर, ठीक है। वही चीज जो हर क्वेश्चन में हम करते चले जा रहे हैं, दिया है, सिद्ध करना है, रचना है और उत्पत्ति, ये चारों काम तो हमें करने ही करने हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें दिया क्या है। दिया है यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती, यानी ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी सी बट्टे क्यू आर और बराबर है ए सी बट्टे पी आर। इसको हम दे देंगे समीकरण फर्स्ट, ठीक। यानी ए बी बट्टे पी क्यू और बी सी बट्टे क्यू आर और ए सी बट्टे पी आर, ठीक मेरे बच्चों। अब हमको देखना है सिद्ध क्या करना है। तो सिद्ध करना है तो उनके संगत कोण बराबर हों। तो कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर, ठीक। हमें ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, हमको ये प्रूव करना है कि कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर। हमको क्या करना है, ठीक जो हमने पिछली प्रमेय में किया था रचना में, वही इस प्रमेय में करना है। इन दोनों भुजाओं की बराबर दूरी लेके यहाँ पर कोई पॉइंट बना लेते हैं, दो पॉइंट, एक इस पर पॉइंट और एक इस पर पॉइंट, ठीक। और इसको इससे क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। तो हम मान लो हमने बिंदु लिए डी और ई।
तो हमें रचना में करना है, रचना में करना है भुजा पी क्यू पी क्यूब पी आर पर क्रमशः डी व ई बिंदु इस प्रकार लिए कि ए बी बराबर पी डी, इसे कहेंगे समीकरण दूसरा, समीकरण 2। और उसके बाद AC बराबर PE, इसे कहेंगे समीकरण 3। ठीक, दिया है, कर लिया हमने। सिद्ध कर क्या करना है वो हमें पता चल गया, रचना हमने कर ली। भुजा पी क्यू व पी आर पर क्रमशः डी व ई बिंदु इस प्रकार लिए कि ए बी बराबर हो जाए किसके, पीडी के, और AC बराबर हो जाए किसके, PE के। अब उसके बाद हम चलते हैं उपपत्ति में। उपपत्ति में बात करें तो समीकरण फर्स्ट से हम बात करें तो समीकरण फर्स्ट में क्या है, ए बी बट्टे पी क्यू और AC बट्टे पी आर। अभी सिर्फ इन दो भुजाओं को लेके चलना है हमें। अगर ए बी बट्टे पी क्यू ये ए बी बट्टे पी क्यू बराबर AC बट्टे पी आर। अब टोटली इस त्रिभुज से हटके हमें इस त्रिभुज पे आना है, क्योंकि हम यहाँ थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे जो PD बट्टे डी क्यू, क्योंकि इसमें कैसी है, समांतर रेखा। मैंने पहले ही बताई थी कि जिस त्रिभुज पे समांतर रेखा दी होती है हम उसी त्रिभुज पे जाना होता है। तो हमें पता है कि AB तो AB है और नीचे PQ है, सही है, ठीक है, PR सही है, लेकिन AC AB को हमें कैसे करके चेंज करना है। तो हम बात करें तो AB बराबर PD और AC बराबर PE। तो हम समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से, ठीक, समीकरण 2 व 3 से, तो AB की जगह हम क्या रख देंगे, PD। तो ये हो जाएगा PD बट्टे PQ बराबर AC की जगह क्या हो जाएगा, PE। तो PE बट्टे PR, ठीक, इतनी चीज होगी, यानी PD बट्टे DQ और PE बट्टे PR। अब देखो यहाँ पर PQ है, यानी पूरी रेखा दे रखी है, हमें क्या करना है, इन दोनों रेखाओं को कैसा करना है, समांतर सिद्ध करने के लिए हमें यहाँ पर आना पड़ेगा, किस पर, छोटे पर, DQ पर। DQ पर आने के लिए मैंने पहले ही बताया था, जब +1 करेंगे तो +1 कब करते हैं, जब छोटे से हम बड़ी की तरफ चलते हैं, जब बड़े से हम छोटे की तरफ चलते हैं तो क्या करते हैं, माइनस। उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक काम करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करना पड़ेगा, क्योंकि व्युत्क्रम तो PQ ऊपर आएगा, नीचे क्या आ जाएगा, PD। और हमें पता है कि PD आगे हमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें PQ बराबर तो कोई मान रखना ही नहीं है, क्योंकि PQ बराबर तो भाई किसी समीकरण में है ही नहीं। PD बराबर हम आगे चल के AB रख सकते हैं, ठीक, ऐसे ही PE बराबर क्या रख सकते हैं, AC। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर, हर चीज क्वेश्चन में देख के चलनी पड़ती है कि हम क्या क्या कर सकते हैं क्वेश्चन में, ठीक। तो ये हो जाएगा PD बट्टे PQ, यानी ये हो जाएगा PQ बट्टे PD, व्युत्क्रम कर रहे हैं ना, PQ बट्टे PD बराबर PR बट्टे PE, ठीक, दोनों पक्ष में +1 करने पर। अब यहां लिखेंगे हम दोनों पक्षों में, सॉरी, माइनस करने पर, दोनों पक्षों में -1 करने पर, क्योंकि हम
क्या कर रहे हैं, बड़े की तरफ से, पी क्यू से हम छोटे की तरफ आना है। जब छोटे की तरफ आएंगे तो क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो ये हो जाएगा इसका -1 करेंगे तो ये हो जाएगा पी क्यू बट्टे पी डी -1 बराबर पी आर बट्टे पी ई -1। तो इसे हम लिख सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो आएगा पी डी, पी क्यू माइनस के पी डी बराबर, यहाँ एलसीएम लेंगे तो पी ई, पी आर माइनस के पी ई बराबर, बराबर तो कुछ है नहीं, ठीक। तो अब ये पी क्यू माइनस पी डी, यानी पी क्यू में से अगर पी डी को हटाएंगे तो क्या बचेगा, डी क्यू। तो ये हो जाएगा डी क्यू बट्टे पी डी बराबर पी आर माइनस पी ई आर, ई आर बट्टे पीई। ये चीज होगी हमारी, क्या होगी, ये चीज आएगी पीई बट्टे ई आर और पीडी बट्टे डी, डी क्यू बट्टे पीडी। हमने एक बार दोनों पक्षों का व्युत्क्रम किया, अब फिर दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या लेके आना है, ए बी बट्टे पी क्यू, बी सी बट्टे क्यू आर, ये तो हमें दिया है। हमें लेके आना है कि इन पी डी डी क्यू बट्टे पी डी, ठीक, और पी डी बट्टे लेके आना है डी क्यू। ऐसे तो होता है पी डी बट्टे डी क्यू, पी ई बट्टे ई आर। तो दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर तो ये हो जाएगा पी डी बट्टे डी क्यू बराबर पी ई बट्टे पी आर, ठीक। क्या हो गया, पी डी बट्टे डी क्यू बराबर पी ई बट्टे पी आर, पी डी बट्टे डी क्यू पी ई बट्टे ई आर। अब हम कह सकते हैं, अब इस चीज को हम कह सकते हैं थेल्स प्रमेय, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर तो पी डी बट्टे डी क्यू बराबर पी ई बट्टे ई आर। अब ये हम कह सकते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में, किसमें, अब हम कह सकते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में थेल्स प्रमेय से, किसे, थेल्स प्रमेय से थेल्स प्रमेय से डीई समांतर हो जाएगी किसके, क्यू आर के, डीई समांतर हो जाएगी किसके, क्यू आर के, डीई समांतर है किसके, क्यू आर। जब डीई समांतर हो जाएगी क्यू आर के तो हम समीकरण 2 व 3 से, अब देखो पीडी, तो पीडी बराबर क्या है, ए बी, और पीई बराबर क्या है, ए सी। पीई बराबर क्या है, ए सी है ना, पीई बराबर ए सी दे रखी है, देखो पीई बराबर ए सी, यानी ए पीडी की जगह हम मान रख देंगे ए बी और पीई की जगह मान रख देंगे हम ए सी, ठीक। थेल्स प्रमेय से हम कह सकते हैं कि डीई समांतर है क्यू आर के। जब डीई समांतर होगी क्यू आर के तो इनके जो संगत कोण है ये वाले, इनके जो ये संगत कोण है, ये संगत कोण दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर, कैसे हो जाएंगे, बराबर। अतः थेल्स पी क्यू आर में थेल्स प्रमेय से डीई समांतर क्यू आर है तो कह सकते हैं अतः संगत कोण बराबर होंगे, अतः संगत कोण बराबर होंगे। कैसे होंगे, संगत कोण बराबर होंगे। तो कोण डी बराबर कोण क्यू, कोण क्यू, और ये हो जाएगा तुम्हारा समीकरण 2 3, दूसरा समीकरण तीसरा, और ये समीकरण हो जाएगा चौथा, ठीक। ऐसे ही कोण ई बराबर कोण आर, कोण ई बराबर कोण आर, ये हो गया समीकरण 5। क्या हो गया, समीकरण 5। अतः कोण कोण, देखो दो कोण बराबर हैं, ध्यान रखना हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी कोण कोण समरूपता। यहाँ दो, अगर किसी भी त्रिभुज के दो कोण अगर बराबर हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप। तो अतः कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज
ABC और त्रिभुज PDE कैसे होंगे? समांतर। कैसे होंगे? वो मेरा मतलब समरूप से माफ करना। त्रिभुज PDE समरूप होगा किसके? त्रिभुज PQR के। त्रिभुज PDE समरूप होगा त्रिभुज PQR। ठीक, PQR। अतः भुजाएं कैसी होंगी? जब दोनों इसके कोण, ये कोण अगर संगत कोण बराबर हो गए तो भुजाएं कैसी होंगी? समानुपाती। अतः भुजाएं बराबर होंगी। अतः भुजाएं बराबर होंगी। तो PD बट्टे DQ, DE बट्टे QR और PE बट्टे ER, PE बट्टे क्या हो जाएगा? ER। अतः भुजाएं कैसी होंगी? बराबर होंगी। जब कोण कोण समरूपता से त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज जब समरूप हो गया तो भुजाएं कैसी होंगी? बराबर होंगी। PD बट्टे DQ, PE बट्टे ER और DE बट्टे QR। तो ये हो जाएगा PD बट्टे DQ बराबर DE बट्टे QR बराबर PE बट्टे ER। ठीक, PE बट्टे ER। अब देखो, हमें PD के बराबर हम क्या रख सकते हैं? AB और PE के बराबर हम रख सकते हैं AC। अतः समीकरण 2/3 से, समीकरण 2/3 से हो जाएगा। PD की जगह रखेंगे मान AB, तो AB बट्टे DQ बराबर DE बट्टे QR बराबर PE बट्टे ER और ये हो जाएगा समीकरण 6। क्या हो गया? समीकरण 6। ठीक, AB बट्टे DQ बराबर DE बट्टे QR PE बट्टे ER। ठीक, अपन ने यहां तक कर लिया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब आगे हम देख सकते हैं समीकरण 6 और समीकरण फर्स्ट से, क्योंकि हमें पता है AB बट्टे PQ और PR, AC बट्टे PR, AC बट्टे PR। यहां तक हो गया। अब समीकरण 1/6 से, समीकरण 1/6 से BC बट्टे QR बराबर हो जाएगा DE बट्टे QR। QR से अगर QR कट गया तो ये हो जाएगा BC बराबर DE। ये समीकरण हो जाएगा 7। अब देखो यहां पर AB बराबर PD, AC बराबर PE और BC बराबर क्या हो गया? DE। BC बराबर क्या हो गया? DE। यानी तीनों भुजाएं कैसी हो गई? बराबर। कैसी? तीनों भुजाएं कैसी हो गई? बराबर। तीनों भुजाएं बराबर हो गई तो हम कह सकते हैं भुजा 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 सर्वांग समता से, भुजा भुजा सर्वांग समता से भुजा भुजा सर्वांग समता से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PDE क्या है? सर्वांग सम। क्या है? सर्वांग सम। क्या है? सर्वांग सम। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PDE कैसे है? सर्वांग सम। तो त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PDE। कैसा है? PDE। त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PDE के। तो भुजा भुजा किससे? भुजा भुजा सर्वांग समता से, क्योंकि समीकरण कहा गया? समीकरण 2, 3 और 7 से। समीकरण 2, 3 और 7 से। समीकरण 2, 3 और 7 से कहा है?
त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीडीसी पीडीई कैसे हैं? सर्वांग सम। जब त्रिभुज सर्वांग सम है तो कोण ए बराबर क्या हो जाएगा? कोण पी। क्या हो जाएगा? कोण ए बराबर कोण पी। कोण बी बराबर कोण डी है। कोण बी बराबर क्या है? कोण डी। तो कोण बी बराबर कोण डी। अब देखो हमें करना है कोण बी बराबर कोण क्यू। तो समीकरण समीकरण कोण ए बराबर क्या होगा? कोण पी और कोण बी बराबर कोण डी। अब देखो समीकरण 4 से क्या है? कोण डी बराबर क्या है? कोण क्यू। तो हम समीकरण 4 से कह सकते हैं, समीकरण 4 से हो जाएगा कोण बी बराबर कोण क्यू। ऐसे ही कोण सी बराबर क्या है? कोण ई। कोण सी बराबर कोण ई। जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इनके ये कोण है कैसे होंगे? बराबर। तो कोण सी बराबर कोण ई। तो समीकरण 5 से हम कह सकते हैं, समीकरण 5 से कोण सी का मान कितना है? कोण ई का मान कितना है? कोण आर। तो कोण सी बराबर हो जाएगा कोण आर। ठीक, यही चीज हमको क्या करनी थी? प्रूव करनी थी। यही चीज हमें क्या करनी थी? सिद्ध करनी थी। देखो आपको समझ में आया होगा, लेकिन बहुत थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। इस क्लास को बार बार देखना, प्लस इस प्रमेय को रफ पर कम से कम 4-5 बार दोहराना। जितने बार तुम इसको रफ पे करोगे उतनी जल्दी ये समझ में आएगी, क्योंकि ये प्रमेय बहुत जल्दी समझ में नहीं आएगी। 9th क्लास में अगर अच्छे से मैथ पढ़ा है उन्हीं बच्चों को अच्छे से समझ में आएगी। ठीक, तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना, ठीक, और अपने साथियों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ठीक है, अब आपको मैं ये समझा रहा हूँ प्रमेय 6.4 थी भुजा 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 समरूपता। इसमें क्या था? यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती अर्थात एक ही अनुपात में हो तो उनके संगत कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। इसलिए दोनों त्रिभुज समान होते हैं। सबसे पहले हमने चित्र बनाए, एक एबीसी एक पीक्यूआर त्रिभुज बनाया। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है ये दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है? दिया है, तो दिया है AB बट्टे PQ, AB बट्टे PQ, BC बट्टे QR और AC बट्टे PR। ये समीकरण हो गया, फर्स्ट मान लिया हमने। ठीक, हमें सिद्ध करना है उनके संगत कोण बराबर होते हैं। जब भुजाओं का अनुपात या समानुपात में जब भुजाएं होती हैं तो उनके संगत कोण कैसे होते हैं? बराबर। तो हमें सिद्ध करना है कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण R। ठीक, जैसे पिछली प्रमेय रचना की थी, रचना हमने लिखा भुजा PQ व PR पर क्रमशः बिंदु D वही इस प्रकार लिए हैं कि AB बराबर PD और AC बराबर PE। ये समीकरण 2 दूसरा, ये समीकरण हो गया तीसरा। उपपत्ति में जो चीज हम समीकरण फर्स्ट से करेंगे, समीकरण फर्स्ट से AB बट्टे PQ और AC बट्टे PR, क्योंकि पूरी तरह हमें इस त्रिभुज पे आना है। हमने क्या किया, इस पे आने के लिए हमें पता है AB बराबर PD होते हैं। AB बराबर क्या होते हैं? PD। तो समीकरण 2 व 3 से PD की जगह मान रख दिया हमने, AB की जगह मान रख दिया PD और AC की जगह मान रख दिया PE। अब पूरी तरह हम इस त्रिभुज पे आ गए। हमने क्या किया, जब छोटी भुजा से हम बड़ी भुजा की तरफ चलते हैं तो +1 करते हैं, जब बड़ी भुजा से हम छोटी भुजा की तरफ चलते हैं तो माइनस करते हैं, क्योंकि ये PQ है और PQ से हमें जाना छोटी की तरफ है। किसकी तरफ? PD है ना, PD, ये बड़ी भुजा है ये वाली। PD से हमें DQ की तरफ जाना है, DQ की तरफ जाना है तो -1 करना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों में -1 करेंगे। तो PQ पहले तो व्युत्क्रम किया है, व्युत्क्रम करके हमने PQ बट्टे PD लाए, PR बट्टे P लाए। अब दोनों पक्षों में -1 करने पर तो PQ बट्टे PD -1 बराबर PR बट्टे PE -1। एलसीएम लेंगे तो PQ माइनस PD बट्टे PD बराबर PR माइनस PE बट्टे PE। PQ माइनस PD, पूरे PQ में से अगर PD को हटा देंगे तो क्या बचेगा? DQ। तो DQ बट्टे PD और पूरे PR में से PE घटा देंगे, क्या बचेगा? ER। तो DQ बट्टे PD बराबर ER बट्टे PE। अब देखो हमें DQ लेके आनी है और PD हमें क्या करनी है? नीचे लेके आनी है। PD हमें ऊपर ले जानी है और DQ का हमें नीचे करनी है। तो दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर दोबारा हम दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर तो ये हो जाएगा PD बट्टे DQ बराबर PE बट्टे ER। अब देखो ये चीज बराबर हो गई, PD किसके बराबर होगी? PE के, और DQ किसके हो गई? ER के। तो अब त्रिभुज PQR हम थेल्स प्रमेय के विलोम से कह सकते हैं
थेल्स प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं, ठीक, यानी थेल्स प्रमेय से, हाँ ये गलत हो गया, सॉरी, ये गलती से थेल प्रमेय के विलोम से, किससे, थेल प्रमेय के विलोम से, गलती से लग गया। थेल्स प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं डीई समांतर क्यू आर के, जब भुजाओं का अनुपात अगर बराबर हो जाएगा तो वो दोनों भुजाएं कैसी हो जाएंगी, समांतर, तो वो होगा थेल्स प्रमेय के विलोम से। देखो थेल्स प्रमेय क्या थी कि ये रेखा इसके समांतर दी होती तो हमें इसके अनुपात बराबर करने होते हैं। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या होता है, थेल्स प्रमेय का विलोम ये होता है कि इनके अनुपात दिए होते हैं और हमें उस रेखा को उस दूसरी के समांतर करना होता है, वो होता है थेल्स प्रमेय का विलोम। तो डीई समांतर क्यू आर के अतः संगत कोण कैसे होंगे, बराबर, जब दोनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी आप में तो इनके ये वाले कोण कैसे हो जाएंगे, बराबर। तो कोण डी बराबर कोण क्यू समीकरण 4, कोण ई बराबर कोण आ समीकरण 5। अब देखो दो कोण हम बराबर हो गए, हमने प्रमेय पढ़ी थी तीन कोण की, कोण 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 समरूपता। हमेशा ध्यान रखियो अगर दो एंगल भी अगर किसी त्रिभुज के बराबर होते हैं तो वो कोण कोण समरूपता से हम कह सकते हैं, कोण कोण समरूपता से त्रिभुज पीडीई समरूप है त्रिभुज एबीसी के, ठीक, सॉरी गलती है ना, गलती होगी, त्रिभुज पीडीई समरूप है किसके, त्रिभुज पीक्यूआर, त्रिभुज पीडीई समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर। जब त्रिभुज समरूप होता है तो उनकी भुजाएं कैसी होती है, बराबर, तो पीडी बट्टे डी क्यू और डीई बट्टे क्यू आर और पीई बट्टे ई आर, ठीक। हमने इतना यहां तक काम कर दिया। अब देखो वही चीज हमें दोबारा करनी है, लौट के फिर आना, समीकरण 2 व 3 से हम कर सकते हैं पीडी बराबर ए भी मान रख सकते हैं और पीई बराबर ए सी, तो ए बट्टे डी क्यू बराबर डी बट्टे क्यू आर बराबर पीई बट्टे ई आर, समीकरण 6, ठीक, समीकरण 6। अब ये तो मान बराबर हो गई ए बी बट्टे डी क्यू और पीई बट्टे क्यू आर, लेकिन डीई बट्टे क्यू आर हमें जाना है यहाँ पर, इस पर जाना है, तो डीई बट्टे क्यू आर इन दोनों मानों को कैसा कर देंगे, इसको और इसको दोनों को बराबर कर देंगे, क्योंकि बराबर में रखें तो ये हो जाएगा बीसी बट्टे क्यू आर बराबर डी बट्टे क्यू आर, से क्यू आर कट गई, बीसी बराबर डी, ये समीकरण हो गया 7। देखो अब हम कह सकते हैं भुजा भुजा सर्वांग समता से, क्योंकि देखो इसमें तीनों भुजाएं कैसी हो गई, बराबर, समीकरण 2 3 7, 2 3